लाइन का चक्कर है भैया, लाइन। फर्स्ट इंडियन विलेज माना। और लाइक यहाँ से मैं पूरा व्यू देख सकता हूँ वहाँ का माउंटेन का, यहाँ पर पूरा गांव, और यहाँ अलकनंदा बह रही है वो। नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, नहीं सुनना, सब चांदी वाले ही है, सब चांदी वाले। क्या बोल रहे हो आप? 2 घंटे से खड़े। सुनो बात सुनो, बोलो। ये आपकी भगवान जी के चारों धाम जो है आज मेरे पूरे होते हैं। ये मेरा चौथा धाम था, बद्रीनाथ। हेलो राम राम भाई सबने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई नेक्स्ट डे है और नींद ज़्यादा नहीं मिली हमें, सिर्फ 2-2.5 घंटे की कह सकते हो या 3 घंटे कह सकते हो मैक्स टू मैक्स। और राइट नाउ जो है मॉर्निंग का टाइम है, 3:30 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। लाइन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे अगर आपको दर्शन करने हैं तो यहाँ से जो है 300-400 मीटर दूर है जहाँ हमने स्टे किया था डॉर्मेट्री में। ज़्यादा दूर नहीं है, तो 300-400 मीटर की वॉक है। फाइनली भाई मैं मेरे चौथे धाम पहुंच गया, श्री बद्रीनाथ। और मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ भाई मैं। अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बज रहे होंगे आसपास, तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, तो अभी अंदर चलते हैं। मंदिर जाने से पहले भाई यहाँ पर जो तपकुंड है उसकी तरफ जा रहे हैं हम। और बोला जाता है यहाँ पर है ना, मतलब गर्म पानी नेचुरली होता है। और यहाँ पर जो नदी जा रही है अलकनंदा रिवर जो है, उसका इतना ठंडा पानी है और बिल्कुल उसके किनारे में यहाँ पर गर्म पानी है, गर्म पानी का कुंड आप कह सकते हो। तो वहाँ चलते हैं भाई। वाकई में है ना, यहाँ पर पानी से ना भाप निकल रही है, ये देखो बहुत ज़्यादा, मतलब गर्म है यहाँ पर है ना। लोग नहा रहे हैं बाहर, इतनी ज़्यादा सर्दी है, मैंने जैकेट पहनी है, इसके नीचे भी लेयरिंग कर रखी है, और यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। ये भाई तपकुंड। लो जी, अब जो है हमने तपकुंड में स्नान नहीं किया, लेकिन जो है पैर और हाथ वगैरह सब धो लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है बाहर। लेकिन जो तपकुंड है भाई उसमें बिल्कुल खोलता हुआ पानी है, यानी इतना गर्म है कि आपको गीज़र की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ से ऊपर आओगे ना, सीधा आपको मंदिर दिखेगा। मुझे लगा भाई इतनी मॉर्निंग में जो है भीड़ नहीं होगी, बट द थिंग इज भीड़ तो लाइन में है भाई। यहाँ पर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चल चुका हूँ, मंदिर से 1.5 किलोमीटर, और लाइन लगी हुई है पूरी प्रॉपर तरीके से। और कितनी बहुत लंबी लाइन, 1.5 किलोमीटर में चल चुका हूँ, हो सकता है आगे 1 किलोमीटर और चलूं। 2 बजे से अभी लगता है 3-4 घंटे आपको और लगेंगे। लग जाएंगे 6 घंटे लगेंगे। मुझे लगता है मैं दोबारा कल आऊंगा फिर 1 बजे। लग रहा है मुझे लेना पड़ेगा VIP दर्शन।
कोई नहीं, ब्लॉग बना लो फिर जाके वीआईपी दर्शन ले लेना। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। पहले भीड़ दिखा देता हूँ, फिर जाके दर्शन करके चला जाता हूँ। 2 घंटे में आराम से दर्शन हो जाएगा। वीआईपी दर्शन ज्यादा लोग नहीं लेते ना, महंगा ज्यादा है यहाँ पे। ज्यादा नहीं है, 900 रुपए ले रहे शायद से। 3100 रुपये ले रहे हैं 3100 ले रहे हैं। वीआईपी दर्शन के 3100 रुपये। रात वो तो में 51,000 बताया गया था। 51? कल नहीं बोल रहे थे वो, 51,000 लगेगा। इतना तो आने जाने का भाड़ा है मेरा। भाड़ा नहीं इतना, पूरा ट्रिप का प्लान का पूरा ट्रिप का पैसा है, सही बात है। ये देखो झगड़ा भी होने लग गया लाइन के बाबत। लाइन का चक्कर है भैया, लाइन भैया ना। देखा ऐसे लड़ाई झगड़े, और 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है भाई। बाकी कुछ भी कहो भाई, जिसके कर्म में दर्शन लिखे हैं उसके तो दर्शन होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता और उसे कोई मना नहीं कर सकता। बाकी अब जो है मैं जा रहा हूँ भाई, 3 किलोमीटर पीछे गया था, अब मैं ना अपने जूते लेने जा रहा हूँ, क्योंकि पैरों में इतनी ज़्यादा ठंडी, और यहाँ पर जो है ना पत्थर कंकर वगैरह सब है और वो चुभ रहे हैं पैरों में। तो 5 किलोमीटर तक तो हम जूते पहन के आ सकते हैं भाई, लेकिन लोगों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। सब नंगे पैर हैं, लोगों ने सॉक्स वगैरह पहनी हुई है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, इस सॉक्स से कुछ नहीं होगा भाई। सर अजी समझो तो सही आप, अजी सर 3 बजे से परेशान हो रहे हैं आप, आपकी एक आदमी की गलती के पीछे पूरी तो हल्ला आप कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो गए आप। 3 बजे से परेशान हम, क्या हल्ला नहीं करवा रहे हैं? उनकी गलती हम क्यों बोल रहे हैं? बाहर आओ तुम, बाहर आओ, उनकी गलती हम क्यों कर रहे हैं? बाहर आओ तुम, बाहर आओ। ये कपड़े हटाओ, पहन के चलो, कपड़े हटाओ, कपड़े पहन के वीडियो ले रहे, वीडियो ले रहे। पैसे काटते हैं, आराम करी करते, पारो कपड़े पारो, पर्दे बंद नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, तोड़ो फोड़ो। पर्दे बंद करके क्या करते हैं? अरे भैया घबरा क्यों कर रहे हो भैया? जब पर्चे है नहीं कहाँ से देंगे? जब पर्चे नहीं होगी तो कहाँ से देंगे? यहाँ पर भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है, और मैं वीआईपी दर्शन वाली जो लाइन थी ना, एक्चुअली वो वीआईपी दर्शन के लिए नहीं है, डिफरेंट पूजा होती हैं उनके लिए सेपरेट टिकट लेनी पड़ती है, तो मैं उसकी लाइन में खड़ा था। तो फाइनली भाई मुझे ना लास्ट की 2 टिकट थी, मेरी और अनिरुद्ध की, दोनों की वो लास्ट वाली टिकट मिल गई हमें। आज शाम के दर्शन जो है हमारे हो जाएंगे। तो शाम को 5 बजे इन्होंने टाइम दिया है, और पर्ची मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है। और 700 रुपये की जो है वो टिकट है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका नाम और आप कहाँ से हो ये सब पूछते हैं। ऐसी है ना, पर्ची मिल जाएंगी आपको। और रही बात जो जर्नल लाइन है, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा लंबी, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर तक है। और मैं सुबह आया था यहाँ 7 बज गए हैं, और अभी दर्शन हो ही रहे हैं। जर्नल लाइन अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी है। द थिंग इज़, जब भी आप यहाँ आ रहे हो तो ट्राई करो कि यहाँ आपको पूजा के लिए जो है टिकट मिल जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3000 या 5000 की है, 700 की भी है, 500 की भी है, 900 की भी है। बट द थिंग इज़ अवेलेबिलिटी, कौन सी सीट अवेलेबल है वो डिपेंड करता है। जो मिल रही है भाई ले लो। तो मैंने भी ऐसे ही किया, जो वो मिली वो हमने ले ली। और अब जो है हम शाम को आएंगे दोबारा से, यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, पूरा बद्रीनाथ जो है एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हमें माना विलेज में भी जाना है, वहाँ पर माता सरस्वती नदी जो हैं उनके भी दर्शन करेंगे। मज़ा बहुत आ रहा है भाई, जो सुकून मुझे मिल रहा है ना, यहाँ पर जो है मेरे 4 धाम पूरे होते हैं भाई। यहाँ पर ये मेरा आखिरी धाम था, बाबा बद्रीनाथ। मंदिर के दर्शन तो हमारे शाम को होंगे, लेकिन दिन हमारे पास पूरा खाली था, तो हम आ गए यहाँ पर माना विलेज में। और अभी एंट्री नहीं करी है हमने, तो अभी एंट्री करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं माना विलेज। दिस इज़ लाइक फर्स्ट इंडियन विलेज
ऑफ इंडिया, आप ऐसे कह सकते हो। तो इसके बाद जो है चाइना बॉर्डर लग जाता है। बद्रीनाथ से चल के करीबन 5 किलोमीटर आगे जब आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट इंडियन विलेज माना। यहाँ पर इनकी ये चेक पोस्ट जो है, मतलब यहाँ पर भीड़ आपको भरपूर मिलेगी, क्योंकि जितनी भी भीड़ बद्रीनाथ में आती है सारी की सारी माना विलेज में ज़रूर आएगी भाई। और माना विलेज की कुछ खास बात भी हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। चाइना के बाद जो पहला गांव लगता है भाई वो है विलेज माना, और वहाँ पर बैठ के तुम्हारा भाई ब्रेड पकोड़े खा रहा है। हालांकि इतनी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, मतलब ओके है, चाय समोसे वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ स्नैक्स आइटम मिल जाएगा आपको, लेकिन इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। लोग जिस हिसाब से आते हैं ना, क्योंकि जो भी लोग बद्रीनाथ में आएंगे वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे, 110% आएंगे, लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं है। बट इट्स ओके, ब्रेड पकोड़े खाओ भाई मैं थोड़ा इंजॉय कर लेता हूँ। बाकी ये देखो बैठा है। हाँ, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? बढ़िया है सारा, चिल है ना? चिल एकदम। चिल है बिल्कुल। लो जी, एंट्रेंस गेट आ गया है। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं माना विलेज के मार्केट के अंदर, आप कह सकते हो। और यहाँ से करीबन 700-800 मीटर जब आप आगे जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की अपनी कहानी है, यहाँ के लोकल से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इतना नैरो पाथ मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर है ना, अगर सामने से लोग आ रहे हैं तो एक साइड में रुकना पड़ेगा लोगों को, इतना ज़्यादा नैरो रोड है। और भाई ऊंचाई भी उतना है, मतलब उतना ही ज़्यादा स्टीप आप इसको कह सकते हो। ये देखो रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, बट फिर भी सरस्वती नदी के दर्शन के लिए तो हम ज़रूर जाएंगे। ये इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी जी के जो है आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ के बाद है ना ये नदी गायब हो जाती है, किसी को नहीं पता कहाँ जाती है, कहाँ जाके मिलती है, कुछ नहीं पता, लेकिन साक्षात यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। माना गांव में मतलब आप ये कह सकते हो कि सरस्वती नदी के दर्शन करके वहाँ से ऊपर आगे भाई ऊपर गुफा की तरफ जा रहा था मैं। और अभी जो है क्योंकि मेरे दर्शन के टाइम हो गए, मुझे जाना बद्रीनाथ, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाऊँगा। आगे यहाँ से 3-4 किलोमीटर और आगे है, और यहाँ से आप जो है पूरा व्यू देख सकते हो। ये है माना विलेज, काफ़ी बड़ा विलेज है लेकिन कंजेस्टेड है, काफ़ी कंजेस्टेड है। और मैं अभी राइट नाउ कहाँ खड़ा हूँ आपको दिखाऊँ मैं भाई, यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर है और लाइक यहाँ से मैं पूरा व्यू देख सकता हूँ वहाँ का माउंटेन का, यहाँ पर पूरा गांव, और यहाँ अलकनंदा बह रही है वो। और वो ऊपर देख रहे हो आप, ऊपर बर्फ़ है भाई, ऊपर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर भी मैंने जैकेट वगैरह पहनी हुई है, स्वेटर पहनी हुई है, और नीचे भाई खड़ा है। अब उसकी भी फ़ोटो खींच देते एक दो माना विलेज अच्छे से एक्सप्लोर हो गया है और अब चलते हैं वापसी बद्रीनाथ की तरफ। और वहाँ जाके अब हमारा टाइम हो गया दर्शन का, 2:20 हो रहे हैं और 5 बजे के हमारे दर्शन हैं हमारे टोकन के हिसाब से। तो अब वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके बैग वगैरह रख देंगे और पार्किंग लगा के सीधा चलेंगे मंदिर में। जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अभी मैं माना गाँव से निकला हूँ और मैं शायद ये कैमरा जस्टिफाई कर दे, यहाँ से मैं आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जो दर्शक आए ना उनकी लाइन दिखा देता हूँ, जो कि 5 किलोमीटर लंबी है। वहाँ से स्टार्ट हो रही है
और ये सीधी बद्रीनाथ मंदिर तक जा रही है मंदिर। और मंदिर यहाँ से मैं बताऊँ आपको करीबन 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से अगर एक बार जो यहाँ आ गया उसके बाद ये समझ के चलो कि ज़्यादा नहीं तो आपके 8-9 घंटे आराम से लग जाएंगे। इसलिए लोग कह रहे हैं कि बद्रीनाथ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। डिस्टेंस भी डबल है, डिस्टेंस भी डबल हो गया क्योंकि 5 किलोमीटर पहले पीछे आओ, लाइन में लगो, फिर वापस 5 किलोमीटर आगे जाओ, 10 किलोमीटर की वॉक हो गई, उससे भी ज़्यादा ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर जाना है वहाँ पे। हाँ, और सबसे बड़ी बात लोग है ना ये सोचते हैं कि आगे लाइन छोटी है और नंगे पैर निकल जाते हैं। और नंगे पैर के चक्कर में भाई साहब इतने कंकर पत्थर पैर में लगते हैं। अगर आप लाइन में खड़े हो रहे हैं ना, प्लीज़ लाइन इतनी लंबी है, आप जूते चप्पल कुछ पहनो क्योंकि यहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है। दिन में आप लग रहे हो तो ठीक है, लेकिन कंकर पत्थर ज़रूर लगेंगे आपके पैर में, वो चीज़ ध्यान में रखना। दर्शन हमारे भाई होंगे 5 बजे। 5 बजे आरती की जो है वो हमने रसीद ली है, लाइक VIP दर्शन आप कह सकते हो। और मैं 3 बजे आ गया था क्योंकि भीड़ को देख के है ना मुझे लगा कि भाई 2 घंटे पहले चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गेट पे पता किया तो वो कह रहे हैं कि आप है ना 4:30 बजे आ जाओ, आपके दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। आपने टिकट ले रखी है, अंदर आप जो है पूजा पाठ में आराम से बैठोगे, वहाँ अच्छे से जो है पूजा होगी। तो आपके पास टिकट है तो आपके पास वो सीट है। मैं क्या ठीक है भैया। अब मैं इतनी पहले आ गया तो मैं जा तो नहीं सकता, नहीं तो मैं यहीं बैठ गया भाई। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो अलकनंदा नदी और यहाँ पर बाबा बद्रीनाथ, और हम यहाँ बैठ गए भाई। मैं जब आया था तब धूप थी और अब इतनी ठंड लग रही है ना मेरे को, बस पूछो मत भाई। मौसम ऐसे चेंज होता है चुटकियों में, है ना भाई। तो मैं कह रहा था कि मैं जैकेट निकाल के आता हूँ अपना रूम पर ही, मैं कहा निकाल लो ठंड लगेगी, तभी इसलिए जैकेट पहन के आएंगे। अच्छा हुआ भाई एटलीस्ट मैं जैकेट पहन के आया हूँ, नहीं तो वापस जाना पड़ जाता मेरे को। अभी जाएंगे दर्शन के लिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमारे दर्शन कैसे हुए। लो जी, अभी मैं जा रहा था आरती देखने के लिए, मतलब मेरा नंबर आने वाला था। लेकिन व्हाट द थिंग इज, मैं कहीं भी जाता हूँ भाई साहब गुजराती मुझे मिल ही जाते हैं। एक और मंडली मिल गई भाई। आप यहाँ से नहीं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी है ना वो आंटी जी देख नहीं रही है, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो थी। बाकी वहाँ से देखोगे ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी मंडली है। मैं रह गई। ये कह रही है ये रह गई। स्पेशली बाल ठीक किए इन्होंने कि वीडियो में अच्छी आएंगी ये। नहीं बाकी नहीं, व्लॉग में तो जरूर आओगी। यूट्यूब चैनल दिखा दो। अब तो हम तो यूट्यूब पहले व्लॉग तो बन जाए। बाकी आपके जो बैठी है ना वहाँ, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं भाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरे चैनल की ग्रोथ भी हो रही है। आपको मेन जिसको लेना मेन सदस्य को मैं ढूंढ रहा था और वो यहाँ पर है। राधे 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 राधे, हरे कैसी हो? कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप कुछ बताओगे मंडली के बारे में? ये सब हमारी भाभियाँ है और 3 हमारी आंटी है, सब हम गांव से, और 3 मेरी भांजी, सब लालिया है मेरी, राधे है सब मेरी। हम सब आए हैं गांव से, गुजरात से, खंभात से आए हैं। अच्छा, हाँ, सब अकेले आए हैं। कैसे आए हो आप? हम ट्रेन में आए, ओके, हरिद्वार गए, हरिद्वार से हम लोग इधर आए और अभी चरण पादुका भी जाके आए। क्या बात है। कितने दिन हो गए आपको ट्रैवल करते हुए? ट्रैवल करते हुए 4 दिन हो गए, 4 दिन हो 4 गए। days। भाई साहब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मतलब इतनी सारी लेडीज, पूरी मंडली है और कोई भी जेंट्स नहीं है भाई, कोई भी जेंट्स नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई बहुत मुश्किल है कहीं जाना, दर्शन करने बहुत मुश्किल है, नहीं भाई, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जितने भी लेडीज है ना, इनसे प्रेरणा। हमारे घर वालों का पूरा साथ है, तभी हम लोग ये यात्रा कर सबके पाते हैं। हस्बैंड्स ने, सब Husband, भाइयों ने सासू, कि भाई लेके सब। जाओ, नो प्रॉब्लम, सब फैमिली का सपोर्ट है तभी जा फैमिली सकते। सपोर्ट। गुजरात में मैंने ये देखा है, वहाँ पर एक तो खाना गुजरातियों का और एक ये भाव, मन में भाव जो होता है ना, भक्ति होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है भाई। ये गुजरातियों की स्पेशलिटी है ना? हमारे कान्हा जी हमारे साथ है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर देखना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इन सब ने जो है पूजा के लिए जो है टिकट ली है और ये 2-2 घंटे से लाइन में खड़े हैं और नए लोग आ रहे हैं और वो सीधे डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं। मैनेजमेंट बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना जी, नहीं दे रहा। द थिंग इज दैट
कि यहाँ पर भाई आप देख सकते हो, ये समझ नहीं आ रहा कि जो लोग अभी आ रहे हैं उनको एंट्री दी जा रही है और जो लोग यहाँ पीछे लाइन में खड़े हैं उनको अनाउंसमेंट के थ्रू बताया भी नहीं जा रहा कि आपकी आरती स्टार्ट हो गई है और अंदर चलो, ऐसा बताया भी नहीं जा रहा है। ये वाले, ये तीनों ग्रुप है इनका ये। क्या हो क्या? हाँ, इधर सब गोरख धंधा चालू है, सब 2 घंटे से लाइन में खड़े, उनको नहीं जाने दे रहे चांदी आरती में, और बीच बीच में उनके रिश्तेदार सब जो पैसा दे रहे सबको अंदर भेज रहे, ऐसा नहीं चलेगा। सबका चांदी आरती वाले लाइन में खड़े, लाइन से भेजो, ऐसे बीच बीच में नहीं चलेगा। और ये गए ऐसे, तो ये मैनेजमेंट को पूरा वायरल करो, न्यूज में वायरल करो। ये तो गलत है, मैनेजमेंट भाई यहाँ पर बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। जो लोग 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं ना, यहाँ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है और ये गलत बात है। जब सिंगल लाइन की है तो डबल लाइन कैसे हो गई वो बताओ मुझे। और हम 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, नहीं सुनना, सब चांदी वाले ही है, सब चांदी वाले, क्या और बोल रहे हो सब आप? 2 घंटे से खड़े। सुनो बात सुनो, बोलो। ये आपके साथ है? नहीं, आप यहाँ पे कैसे खड़े हो गए? हम लाइन से हैं, लाइन में सुनो, लाइन का है ये। मेरा ही लाइन है, मेरी सुनो। लाइन की बात मत करो, वो लाइन में जाओ, वो लाइन में जाओ। ये लाइन ना 9 लोग हैं वो, तो एक जो जैसे अपनी इधर उधर उड़ के वो है वो वैसे। नहीं है, सबको पूछो, सबको पूछो, पर्ची बताओ वाले झूठे। फाइनली भाई साहब, इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। अब जो है, जैसे अभी चांदी आरती स्टार्ट हुई है तो चांदी के जितने भी लोग थे वो अंदर चले गए हैं और यहाँ पर जो लाइन लगी है वो स्वर्ण आरती की लगी है। और उसके साथ साथ जो अष्टोत्री के जो लोग हैं वो यहाँ पर दोबारा यहाँ पर लाइन लगा ली गई है। अब थोड़ा सिस्टम जो है वो ठीक हुआ है हल्ला गुल्ला करने के बाद। मतलब वही है ना कि ये जब तक आप स्ट्रिक्टनेस दिखाते नहीं हो, पब्लिक जब तक बोलती नहीं है, तब तक ये कुछ नहीं करते हैं। अब थोड़ा ठीक हुआ है। अभी आप यहाँ देख सकते हो ना, यहाँ स्पेस आपको दिख रही है, यहाँ से लोग आ जा सकते हैं, लेकिन पहले इतनी स्पेस थी नहीं। मेहनत मुशक्कत के बाद हमारे फाइनली दर्शन हो गए भाई। भैया इतने बढ़िया दर्शन हुए ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि सामने हम भगवान जी के बैठे हैं और आरती हो रही है। वैसे हमने यहाँ पर है ना मॉर्निंग में यहाँ पर अष्टोत्री के पूजा का जो है वो टोकन लिया था, जो कि 701 रुपये का था। सुबह हमारी बारी आ गई थी और उसके बाद जो है अभी शाम को जो आरती हुई उसमें साक्षात हम वहाँ बैठे और भगवान जी के दर्शन हुए। उसके साथ साथ हमें पंडित जी ने प्रसाद भी दिया और अंदर काफ़ी समय बिताने के बाद मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्ण रूप से भगवान जी के 4 धाम जो है आज मेरे पूरे होते हैं। ये मेरा 4था धाम था बद्रीनाथ, और अब जो है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है भाई केदारनाथ, जो कि हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग होगा। और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा हमारी संपूर्ण होगी केदारनाथ जी पे। वैसे मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, साथ में भाई से भी पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। इनका पहला धाम है और कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। जो सुबह हम आए लाइन में लगे, पूरा वर्थ इट रहा, मज़ा आ गया पूरा एकदम। हमने आराम से दर्शन करे, बाकी तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, उतना आराम से नहीं हो पाएगा, तो हमने बहुत मस्त किया, मतलब मज़ा आ गया। जितना सुकून हमें यहाँ मिला ना भी दर्शन करके, वो तो वर्ड में बयां कर ही नहीं सकते। इवन तो हम इतने एक्साइटेड हो गए, मेरे पैर में छोटी सी चोट लग गई, वो मैं क्लिप डालूंगा उसमें बाकी मुझे दवाई वगैरह दे दी है, मेडिकल सेंटर वगैरह है, तो ये ट्यूब वगैरह दी है लगाने के लिए और मेडिसिन वगैरह भी दी है। तो अब जो है चलते हैं भाई, दर्शन हमारे हो गए हैं। अब हम जाते हैं कहीं खाना वाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से हमने एज सच कुछ नहीं खाया, बस आलू के परोठे खाए थे सुबह मॉर्निंग में। और अब जो है प्रॉपर खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल हमारी जर्नी होने वाली है डायरेक्ट केदारनाथ के लिए, जो कि यहाँ से बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। लो जी, दर्शन के बाद अब बारी है खाना खाने की। तो खाने में मंगा लिया भाई यहाँ पर हमने मसाला डोसा, क्योंकि मैं साउथ इंडिया में इतना रहा हूँ भाई, मुझे आदत पड़ गई है डोसा खाने की। और डोसा इज़ लाइक वन ऑफ माय बेस्ट डिश कह सकते हो साउथ इंडियन फूड के अंदर, एंड आई लव इट मैन। आज मैं यहाँ उत्तराखंड में बैठ के डोसा खा रहा हूँ। बहुत मतलब मैं ये कहता हूँ कि डोसे में अलग वाइब आती है अभी भाई आ रहा है
तो वो भी हम साथ में खाना वाना खा के अभी रेस्ट करेंगे और कल हमारी जर्नी के लिए निकलेंगे केदारनाथ की तरफ। खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको।